साथियों नमस्कार। स्वागत है भाई आप सभी का। कैसे हो भाई? सीईटी आपकी परीक्षा है, उसका 22 तारीख का जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है पूरा हो चुका है। आशा उम्मीद करता हूं कि आपका जो पेपर है वो बहुत अच्छा गया होगा। साथियों, पेपर आज का जो हमारे पास आ चुका है और पेपर का जो लेवल है वो बहुत शानदार और ज़बरदस्त लेवल है। मैंने आपको पहले ही बताया था भाई कि जो आरएसएस भी है ना, उसने जो ट्रेंड है वो बदल दिया है। मैंने पहले ही कहा था कि कथन, निष्कर्ष और सत्य असत्य और जो मिलान वाले जो क्वेश्चंस है ना, उनको देखकर आपको भागना नहीं है। ऐसे ही प्रश्न छपेंगे और ऐसे ही प्रश्न आपको अपनी इस पेपर में आपको देखने को मिला है। तो चलिए साथियों, सभी विद्यार्थी एक बार अपने पेपर की आंसर की है वो मिला लीजिए। अपन यहाँ पर प्रत्येक प्रश्न का आंसर है मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ। आपके जो ओमार सीट है जो भरी है आपने मिला लीजिए, उसको सामने लेकर के बैठिए और प्रत्येक प्रश्न का राइट आंसर वो मिलाते चलिए। ठीक है ना भाई? चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो का। आपके सामने पहला प्रश्न आपके पेपर में आया है। सभी विद्यार्थियों को प्रश्न को मिलाना है और कमेंट करके बताना है भाई कि आपके प्रश्न कितने सही निकल रहे हैं। ठीक है ना? अपन ने सीईटी मॉडल टेस्ट पेपर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चलाई थी ना, हूबहू प्रश्न छपे हैं। मैंने आपको बताया था, आपको श्याम की वीडियो में मैंने थेवा कला का जो प्रश्न दिया था ना, हूबहू एज इट इज छपा है। श्याम की वीडियो अगर आपने नहीं देखी हो ना तो देखना। मैंने कहा था ना कि अपने चैनल पर बिल्कुल सेम टू सेम जो प्रश्न है वो पेपर में मिलने वाले हैं। चलिए तो अपन अब यहाँ पे ज़्यादा समय खराब न करते हुए अपने प्रश्नों को चेक कर लीजिए भाई। पहला प्रश्न आपके सामने है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना। भाई यहाँ पर आपका ये दे रखा है, इसमें क्या दे रखा है? एक तरफ तो शब्द दे रखे हैं, हिंदी का प्रश्न है भाई, और एक तरफ विपरीत शब्द दे रखे हैं। इसमें क्या कहा है कि जो उर्द है ना वो किससे संबंधित है, उसके बाद अवसान, तिक्त और सुधा। तो देखिए मिला लेते हैं भाई, मिला लेते हैं अपन। आपका जो उर्द है ना ये अदय से संबंधित है भाई। किससे? अदय से। तो पहले में तो क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा। अवसान की बात करें तो अवसान किससे है? तो अवसान का आरंभ हो जाता है। उसके बाद अपन तिक्त की बात करें तो तिक्त आपका मधुर से संबंधित रखता है और सुधा है वो आपका गरल से संबंधित रखता है। हाँ ठीक है। तो अब मिला लीजिए आपका पहले में दूसरा कौन सा है। तो देखिए पहले में पहला, तो पहला ऑप्शन गलत है। पहले में तीसरा, ये भी ऑप्शन गलत है। पहले में दूसरा आपका ऑप्शन नंबर बी में सही हो रहा है और डी भी गलत है। तो आपके पहले प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? डी हो जाएगा। जितने भी साथी ने बी किया है वो सही रहने वाले हैं। ठीक है ना? प्रत्येक प्रश्न का राइट आंसर अब मिलाते चलिए साथियों। बहुत कम समय में अपन पूरे प्रश्न की राइट आंसर की देखने वाले हैं। अपने इस चैनल पर आपको सबसे पहले सबसे सटीक आंसर की देखने को मिलती है। अगर आपको सेकंड जो शिफ्ट है उसका पेपर की आंसर की सबसे पहले देखनी है तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख सकते हैं। बेल के आइकन को भी प्रेस कर लें और जैसे ही वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन है वो आप तक आ सके। चलिए सेकंड शिफ्ट वाले विद्यार्थियों को भी ये पेपर देखना है क्योंकि एज इट इज प्रश्न आपको सेकंड शिफ्ट में देखने को मिलेंगे भाई। प्रश्न क्या कह रहा है कि धीरे धीरे में कौन सा समास है? बताओ भाई। धीरे धीरे जहाँ पर शब्दों की पुनरावृत्ति आ जाए वहाँ पर आपका अव्ययीभाव समास होता है। तो सेकंड में आपका अव्ययीभाव समास होगा। जितने भी साथी ने अव्ययीभाव किया होगा वो सही होंगे। यहाँ पर इस साथी का जिसने भी विद्यार्थी ने पेपर दिया है उसने बी को राइट किया जो कि गलत है। आपको तैयारी में थोड़ा इम्प्रूव करना पड़ेगा भाई। चलिए अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? जिसके समान दूसरा नहीं वह है इस विग्रह के लिए समस्त पद हो। क्या होगा बताओ? अरे भाई जिसके समान कोई दूसरा नहीं है तो वो अद्वितीय ही होगा ना। क्या होगा? अद्वितीय ही होगा। तो अद्वितीय कौन से ऑप्शन में? ए में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ये होगा। अब बताओ ऐसे प्रश्न है, ऐसे प्रश्नों से कहाँ कठिन लगता है? बहुत सिंपल प्रश्न है साथियों। अगर जो नहीं पढ़ेगा तो उसको तो पेपर कठिन लगने वाला है। जिस भी साथी ने अपने चैनल से जुड़ करके तैयारी की है उसका पेपर बहुत शानदार क्या होगा। मैंने बताया है, हर एक प्रश्न को बताया, हर एक प्रश्न के इससे संबंधित जो फैक्ट बनते हैं उन सबको समझाया था। ठीक है ना? चलिए अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न इंडिया जीके से आ गया साथियों। और एक जो सेशन है, मैं अभी एक सेशन पूरी अपनी राजस्थान जीके से संबंधित रखने वाला हूं जिसमें कौन कौन से प्रश्न अपनी वीडियो से निकले थे। ठीक है ना भाई? चलिए, विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ था? बताओ भाई। आप सभी को याद होना चाहिए, कर्म जीके से संबंधित आ गया ये। आपका जो विश्व का जो भविष्य शिखर सम्मेलन है ना, ये आपके आबू धाबी में हुआ था भाई। कहाँ हुआ था? आबू धाबी। यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए जल्दी से जल्दी मिलाते चलिए, सभी साथी अपनी आंसर की मिला लीजिए भाई। प्रश्न अगला है, भारत जापान 5वां संस्करण संयुक्त सैन्य अभ्यास
धर्मा गार्जियन भारत के किस राज्य से शुरू हुआ? बताओ भाई। राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और अनुत्तरित। 5 ऑप्शन आपके इस पेपर में देखने को मिलते हैं। तो आपका जो भारत जापान 5वां जो संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्मा गार्जियन है, ये आपके राजस्थान जिले में हुआ था, राजस्थान राज्य में हुआ था भाई। कहाँ हुआ था? राजस्थान में। मिलाते चलिए सभी साथी, जल्दी से जल्दी आंसर सी मिलाते चलिए। इस प्रश्न का राइट आंसर ए हो जाएगा। क्या होगा भाई? ए होगा। कमेंट करके बताना है सभी साथी, कमेंट करके बताते चलें जल्दी से। जितने भी साथी जुड़े हुए हैं वो कमेंट करके बताएं भाई। चलिए अगला प्रश्न देखो। जितने भी साथी जुड़े हुए एक बार अपने सेशन को शेयर कर दीजिए भाई। प्रत्येक प्रश्न का राइट आंसर कमेंट करके बताएं भाई। आपके कितने प्रश्न सही हैं, आपने कौन सा प्रश्न गलत किया है, कौन सा प्रश्न सही किया है, सभी कमेंट करके बताएंगे भाई। प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा टीम है जो संतोष ट्रॉफी 2023-24 की चैंपियन बनी थी? बताओ भाई। मणिपुर, मिजोरम, गोवा, सर्विसेज और अनुत्तरित। सभी को पता होना चाहिए आपकी जो सर्विसेज है ना, उसने ये ट्रॉफी जीती थी भाई। किसने जीती थी? सर्विसेज ने। विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अरे क्या होगा? अरे राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला प्रश्न मिलाइए सभी साथी, जल्दी से मिलाते चलिए। बहुत शानदार और जबरदस्त प्रश्न पूछा है भाई। ये आपके भारत की जो 18वीं लोकसभा है ना, 18वीं लोकसभा में जो आम चुनाव हुए थे वो कितने चरणों में हुए थे? बताओ भाई। कितने चरणों में हुए थे? ये आपके 7 चरणों में हुए थे। कितने में हुए थे? 7 चरणों में। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न देखो। चलिए गणित के प्रश्न का भी मैं राइट आंसर आपको यहाँ बता देता हूँ, आप मिलाते चलिए, ठीक है ना। 9वां प्रश्न है कोसेक थीटा एक्स अपॉन वाई देन स्क्वायर 3 cos थीटा प्लस 1, यानी कि इस प्रकार का ये प्रश्न है। इस प्रश्न का मैं राइट आंसर आपको सीधा बता देता हूँ, डी इसका क्या होगा? राइट होगा। चलिए भाई अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न का राइट आंसर बताता हूँ भाई आपके लिए। प्रश्न मिलाते चलिए भाई। 10वां प्रश्न मैथ्स का है। किसका है भाई? मैथ्स का है। और 10वें क्वेश्चन का राइट आंसर आपका डी होने वाला है। कौन सा होगा भाई? डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न वापस आ गया अपना। प्रश्न क्या कह रहा है? हिंदी से प्रश्न संबंधित है भाई। निम्नलिखित में से अशुद्ध लिखित वाक्य बताओ। अशुद्ध कौन सा है? बताओ भाई। 11वें प्रश्न का राइट आंसर क्या करके आए हो? तो इसमें अशुद्ध, मैं प्रातःकाल घूमने जाता हूँ, ये तो सही है। कृपया यहाँ बैठिए, ये भी सही है। वह वहाँ चल दिया, यह भी सही है। अरे सी क्यों किया भाई? जिसका भी पेपर है इसने गलत किया है इस प्रश्न को। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा जल्दी वापस लौट कर आना। अरे वापस और लौटना बात एक ही हो गई, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये अशुद्ध हो जाएगा। विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। जिस भी साथी ने विकल्प ए किया है वो सही है। जितने भी साथी जुड़ रहे हैं कमेंट करके बताएं भाई इस प्रश्न का क्या किया है आपने। चलिए अगला प्रश्न भी आप साथ के साथ देख लेते हैं। अनेकार्थी शब्द पतंग का निम्नलिखित अर्थ नहीं है। बताओ भाई। अरे पतंग का अर्थ कौन सा नहीं है? बताओ। पतंग का अर्थ कौन सा नहीं है? तो बादल नहीं है भाई। क्या है? बादल नहीं है। विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न का राइट आंसर देखो भाई। प्रश्न क्या है कि क्रिया के अंत में लगने वाले प्रत्यय क्या कहलाते हैं? अरे जबरदस्त प्रश्न है। हिंदी के लॉलीपॉप प्रश्न देखने को मिले हैं भाई। बहुत शानदार जबरदस्त लेवल का पेपर बनाया है भाई आपने। अगर जिसको नहीं पढ़ा है तो उसको तो कठिन लगने वाला है। हिंदी के प्रश्न अपने मॉडल टेस्ट पेपर में सारी सब्जेक्टों से प्रश्न डाले थे। नहीं, अगर आपने देखे होते तो आपका ये पेपर है वो शानदार जाता। 13वां प्रश्न क्या कह रहा है कि ऐसा कौन सा प्रत्यय है जो लास्ट में क्रिया के अंत में लगता है? तो कृदंत होता है भाई। कौन सा होता है? कृदंत होता है। विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या हो रहा है? राइट आंसर हो रहा है। कौन कौन से साथी हैं जिन्होंने सी को सही किया है? अब देखिए जिसका भी पेपर है उसने डी किया जो कि गलत है। अरे भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, ऐसे थोड़ी ना होती है परीक्षा क्लियर। थोड़ा आपको मेहनत करने की ज़्यादा आवश्यकता है। चलिए अगला प्रश्न देखो। फसलों से संबंधित प्रश्न पूछ लिया भाई। फसल के संबंधित उपयुक्त रूप में मेल किए गए जोड़े का विकल्प करना है। बताओ भाई वो कौन सा विकल्प है? जो यहाँ पर थोड़ा पूरा जूम करके देख लेते हैं अपन। तो ये आपके गेहूं, रबी और सोनारा, यानी कि विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न देखिए साथियों। अगला प्रश्न आपको बताना है। मैं क्या है ना अभी स्कूल में हूँ और मेरे को जैसा ही टाइम मिला मैं स्कूल में से ही आपके सीटी जो प्रश्न पत्र आया है मेरे पास विद्यार्थी ने भेजा है, तो मैं इसका आपको हल करके यहाँ बता देता हूँ। अभी विद्यालय समय पूरा होने के बाद एक बार मैं पूरे प्रश्न पत्र को और अच्छे तरीके से आपको हल कराने वाला हूँ, ठीक है ना भाई। चलिए अगला प्रश्न देखो। किसने रक्त को विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत किया है? बताओ भाई। 15वां क्वेश्चन है, राइट आंसर बताना है। तो ये आपके कार्ल लैंडस्टीनर ने इसको वर्गीकृत किया था। विकल्प नंबर ए सही रहने वाला है। अगला प्रश्न देखो भाई। अगला प्रश्न देखो।
अगला प्रश्न साइंस से संबंधित रहता है भाई कि निम्नलिखित में से माँ के दूध में कौन सा एंटीबॉडी प्रतिरक्षी अधिकता पाई जाती है। माँ के दूध में अगर दूध की जो एंटीबॉडी की अधिकता देखी जाए तो ये आपके रहती है IgA, यानी कि विकल्प नंबर डी क्वेश्चन सही राइट आंसर रहने वाला है। चलिए भाई मैच वाला क्वेश्चन फिर से आ गया। मैं बार बार बोलता हूँ RSSB का जो ट्रेंड है वो बदल रहा है भाई। आजकल जो प्रश्न है ना वो वन लाइनर कम देखने को मिलेंगे, सूची सुमेलित करने वाले ज़्यादा देखने को मिलेंगे, ठीक है ना भाई। हाँ चलिए बताइए, इस प्रश्न का राइट आंसर मैं आपको बता देता हूं क्योंकि ज़्यादा टाइम आपको लगने वाला है। इस प्रश्न का जो विकल्प है डी सही रहने वाला है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न देखो, शंघाई सहकारी संगठन SCO स्टार्टअप फोरम चौथा संस्करण 19 मार्च 2024 को आयोजित किया गया था। बताओ कहाँ किया गया था, कमेंट करके बताओ। ये किया गया था आपके नई दिल्ली में, याद होना चाहिए भाई, याद होना चाहिए, याद होने चाहिए। करंट के क्वेश्चन है ये, आपके नई दिल्ली में हुआ था भाई। विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फिर से सूची सुमेलित करने का प्रश्न आ गया भाई, देख लो कितने प्रश्न सूची से सुमेलित करने वाले देखने को मिले। चलिए बताओ भाई, सूची फर्स्ट में देश है, सूची सेकंड में पेरिस ओलंपिक है। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है आपके कि जो चीन है ना, कौन सा स्थान रहा, चीन का आपका रहा था तीसरा स्थान। कौन सा रहा था भाई, चीन का तीसरा स्थान रहा था। तो ए में मतलब ए में पहला कौन से में, इन दोनों में तो नहीं है, इसमें भी नहीं है, यानी कि विकल्प नंबर सी में है। तो सीधा सी को क्या कर दो, लॉक कर दो। जितने भी साथी ने सी सही किया है वो सही रहने वाले हैं। साथियों कितना ज़बरदस्त लेवल का प्रश्न है, आपको उम्मीद करता हूं कि आपने बहुत अच्छा स्कोर है इसमें किया होगा। चलिए जल्दी से जल्दी आपकी आंसर की मिलाते चलिए और कमेंट करके ज़रूर बताना है आपको कितने प्रश्न आपके सही हैं। एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 में स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय कौन बने थे, बताओ कमेंट करके बताओ। तो ये बने थे आपके मान सिंह। कौन से बने थे, मान सिंह। विकल्प नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। देखिए साथियों, अगर यहाँ पर जल्दबाजी में अगर कोई सा क्वेश्चन गलत हो रहा है ना, गलत हो जाता है भाई। देखो मानव है, सारे प्रश्नों को अगर देखो कोशिश पूरी है कि सारे प्रश्न सही हों। मान लो अगर कोई क्वेश्चंस का विकल्प गलत हो रहा है तो मैं आपको एक बार देख करके और वीडियो के एंड में आपको बता दूंगा, या फिर टेलीग्राम चैनल पर आपको बता दूंगा। अपना चैनल, अपने यूट्यूब चैनल के नाम से टेलीग्राम चैनल बना हुआ है। बाकी कोशिश पूरी यही रहेगी कि सारे प्रश्न सही रहें। चलिए अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि ऐसा कौन सा देश है दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल फोन उत्पादक बनकर के उभरा। तो भारत। क्या जाएगा भाई, भारत आ जाएगा। क्या आएगा, भारत। चलिए अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न आपका इंग्लिश से है। अब इंग्लिश के प्रश्नों का मैं केवल आपको विकल्प बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ, विकल्प बता रहा हूँ। आप यहाँ पर अपने कौन सा विकल्प चयन किया है वो यहाँ पर चेक कर लीजिए। तो आपके 22वें क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए सही रहने वाला है भाई। कौन सा रहने वाला है, ए। और 23वें क्वेश्चन का जो विकल्प है वो बी सही रहने वाला है, मिला लीजिए, ठीक है ना भाई। चलिए अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न आपके जो सीटी इंग्लिश में है ना, पैसेज आता है भाई। क्या आता है, तो पैसेज में से देख करके प्रश्नों के राइट आंसर बताने हैं। 24 में आपका विकल्प नंबर बी रहने वाला है, मिला लीजिए भाई, ठीक है ना। इसमें क्या है ना, अपन इसमें पढ़ेंगे तो ज़्यादा समय आपका खराब होगा, और अपनी कोशिश ये है कि कम समय में आप जो पूरा जो प्रश्न पत्र है उसकी आंसर की है वो मिला लें भाई। चलिए अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न देखो, 25वां प्रश्न का राइट आंसर मैं आपको बता देता हूं। विकल्प नंबर सी सही रहने वाला है, DNA, ठीक है ना भाई। चलिए मिलाते चलिए सभी साथी। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न भी आपका इंग्लिश से है। चलिए इंग्लिश वाला मैं आपको ओनली विकल्प बता दे रहा हूँ। इंग्लिश वाले 26वें क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा भाई। क्या होगा, बी होगा। मिलाते चलिए सभी साथी। 27वें क्वेश्चन और 28वें क्वेश्चन का राइट आंसर भी मैं आपको बता देता हूँ। 27वें क्वेश्चन का विकल्प आपका सी सही रहने वाला है, और 28वें क्वेश्चन का विकल्प भी आपका सी ही सही रहने वाला है। चलिए अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न आपका 29वां आता है। 29वां प्रश्न आपने ध्यान से पढ़ा होगा। आपका जो प्रश्न आता है राजस्थान जीके से है भाई। किससे है, राजस्थान जीके से है, और काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है। मैंने आपसे बार बार कहा था, जब मॉडल टेस्ट पेपर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज मैंने चला रखी थी ना सीटी वाले विद्यार्थियों के लिए, तब मैंने बार बार कहा था कि ओल्ड पेपर जो आए हुए क्वेश्चन है ना उन पर ज़्यादा ध्यान दीजिए भाई। एज इट इज छपते और एज इट इज छपा है, और ये प्रश्न आपकी मॉडल टेस्ट पेपर में मैंने लिया है। आपने नहीं देखा हो तो देखना भाई। जैसलमेर का प्राचीन नाम क्या है, तो मांड है भाई। क्या है, मांड। विकल्प नंबर ए सही रह जाएगा। जिस भी साथी ने विकल्प नंबर ए किया है, डंके की चोट पर कह रहा हूँ, सही रहने वाला है। चलिए भाई अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न देखिए भाई। अगला प्रश्न आपके बताना है भाई,
उपोष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वनों के बारे में असत्य कथन कौन सा है, चयन करना है, निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प चुनना है भाई, विकल्प को पढ़ना है। अब विकल्प को पढ़ें तो टाइम ज़्यादा लगेगा, चलिए पढ़ लेते हैं फिर भी अपन। विकल्प क्या है कि उपोष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वन केवल राजस्थान के माउंट आबू में पाए जाते हैं, सही बात है भाई, क्या है, सही बात है। इस वनों में हरियाली स्थायी रूप से उपलब्ध रहती है, ये वन सिरोही में पाए जाते हैं, सही है। ये वन केवल राजस्थान और उत्तर प्रदेश, अरे नहीं, और भी जगह पाए जाते हैं। तो विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। जितने भी साथी ने डी किया है वो सही रहने वाले हैं। चलिए भाई मिलाते चलिए, बहुत कम समय में आपको पूरा पेपर अपने इस चैनल पर आंसर की वो भी सबसे पहले और सबसे सटीक मिलने वाली है। जितने भी साथी अपने चैनल से नए जुड़ रहे हैं भाई, एक बार सब्सक्राइब कर लें, और सेकंड शिफ्ट की अगर आपको आंसर की चाहिए सबसे पहले तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को भी प्रेस कर लें। चलिए, निम्नलिखित में से राजस्थान का बड़ा भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार कौन सा है, अरे कितनी बार बताया है, ये आपका राजस्थान है। और राजस्थान के अगर भौतिक प्रदेशों की बात करें तो 4 भागों में बांटा था कि नहीं बांटा था, कई बार बताया है, व्याख्या करके बताया है भाई। 4 भागों में बांटा है, पश्चिम मरुस्थलीय, अरावलीय, पूर्वी मैदान और दक्षिण पूर्वी पठार। यहाँ पर अगर क्षेत्रफल की बात करें तो 61.11% क्षेत्रफल है। जनसंख्या की बात करें तो कितनी है, 40% जनसंख्या निवास करती है, कई बार बताया है, याद होना चाहिए भाई। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा भाई, विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। क्या होगा, विकल्प नंबर बी सही होगा। और इस प्रश्न को अपने इस जो मॉडल टेस्ट पेपर की सीरीज चलाई थी उसमें एज इट इज मिलेगा, देख लेना भाई, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखो, इसलिए मैंने बार बार बोला था भाई वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है। राजस्थान जीके की पूरी गारंटी में ले रहा हूँ कि पूरी जो एक आध ई प्रश्न ऐसा होगा जो अपने टेस्ट सीरीज और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जो वीडियो मैंने डाली थी उसमें से बाहर निकला हो, ठीक है ना। चलिए, राजस्थान निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक वन्यजीव अभ्यारण्य, बताइए भाई ऐसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें सबसे ज्यादा वन्यजीव अभ्यारण्य, तो वो आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह देखने को मिलेगा। विकल्प नंबर बी सही रहेगा इस क्वेश्चन का। कौन सा सही रहेगा भाई, बी सही रहेगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न देखो आपके कंप्यूटर से, किससे है भाई, कंप्यूटर से है। कंप्यूटर से प्रश्न क्या कह रहा है कि एमएस ऑफिस में प्रिंट के लिए कौन सा शॉर्टकट, अरे जब प्रिंट के लिए दबाया जाता है तो कंट्रोल+P तो आएगा। ऑप्शन नंबर ए बी इस क्वेश्चन का क्या होगा भाई, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न देखिए, ये आपके रीजनिंग से संबंधित है, और रीजनिंग वाला, मैथ्स वाला और इंग्लिश वाले का मैं डायरेक्टली आपको ऑप्शन बताने वाला हूँ, ठीक है ना। 34वां क्वेश्चन है, उसका विकल्प नंबर डी सही रहेगा। इस विद्यार्थी ने सही किया है भाई, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न देखो, ये भी आपका रीजनिंग से संबंधित है, 35वां क्वेश्चन है, और 35वें क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी सही रहेगा भाई। क्या रहेगा, डी सही रह जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखो, मिलाते चलिए सभी साथी, जितने भी साथी जुड़ रहे हैं एक बार शेयर कर दें क्लास को भाई, जितने भी जुड़ रहे हैं लाइक कर दें यार, लाइक करो सभी साथी, लाइक करो भाई। 36वें क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ। हिंदी का प्रश्न है, निम्नलिखित में से अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है, बताओ भाई। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम की बात करें तो बे है, क्या है, बे। विकल्प क्वेश्चन नंबर बी, विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या होगा भाई, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा नहीं है, बताओ। तो जातिवाचक संज्ञा कौन सी नहीं है, तो गांव नहीं है भाई, बाकी सभी हैं, ये सब जातिवाचक संज्ञा हैं। विकल्प नंबर बी सही रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला प्रश्न देखो, मैंने फिर से बोला कि सुमेलित करने वाला प्रश्न फिर से आ गया, देखो भाई, देखो विकल्प प्रश्न नंबर 38 है, और 38वें प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है भाई। बताओ, आपका जो राम रोटी खाता है, क्या कह रहा है, आपका राम रोटी खाता है सकर्मक क्रिया है भाई, कौन सी है, सकर्मक क्रिया। वेदांत पढ़ता है, क्या करता है, वेदांत पढ़ता है, और जब वेदांत पढ़ता है तो क्या हो जाएगा, अकर्मक, यानी कि इसमें ए में 4 और बी में 3, ए में 4 तो ये गलत हो जाएगा, बी में 3 नहीं है, ए में 3 तो गलत हो ही जाएगा, ए में 4 बी में 3, विकल्प नंबर बी सही रहेगा इस प्रश्न का, 38वें प्रश्न का, ठीक है ना भाई। चलिए शेयर कर दीजिए भाई अपने साथी जितने भी जुड़ रहे हैं, सबसे कम समय में सबसे पहले और सटीक आंसर की अपने चैनल पर देखने को मिलने वाली है आपको। चलिए भाई अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न का राइट आंसर मैं आपको केवल बता ही देता हूँ यहाँ पर। 39वें क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर है वो आपका केवल निष्कर्ष सेकंड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही रहने वाला है। चलिए भाई अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से जलद और जलद शब्द युग्म है, ये आपका बादल और कमल आ जाएगा भाई। चलिए अगला प्रश्न देखो, मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना पूरे राजस्थान में कब चालू की गई थी, ये की गई थी जून 2021 में, विकल्प नंबर सी। चलिए
भारत में सोलर पार्क राजस्थान में किस स्थान पर स्थित है? बताओ भाई, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताओ जल्दी से। 42वें क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना है। ये जोधपुर में किया था भाई, जोधपुर में। ओल्ड जी के पूछी जा रही है, अगर नई जी के पूछी तो फलौदी आ जाता है यहाँ पर। चलिए अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान जीके से प्रश्न है। जैसा कि राजस्थान में प्राचीन ग्रंथों में उल्लिखित राजस्थान का वह किला जहाँ युद्ध योजना की रणनीति बनाने में निपुण सैनिक रहते थे, उसे क्या कहा जाता था? बताओ। तो उसको कहा जाता था सैन्य दुर्ग। विकल्प नंबर ए सही रहेगा इस प्रश्न का। चलिए अगला प्रश्न देखो, सभ्यताओं से संबंधित है। 44वें प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है। कौन सी सभ्यता जिसमें लोग मृतकों के आभूषण दफनाते थे? बताओ भाई। तो ये आपकी बागौर सभ्यता। कौन सी है? बागौर सभ्यता। अगला प्रश्न देखो, कर्पूर चंद कुलिस किस समाचार पत्र से संस्थापक थे? तो ये आपके राजस्थान पत्रिका से थे। किससे थे? राजस्थान पत्रिका। चलिए अगला प्रश्न देखो, क्रांतियों से संबंधित प्रश्न मैंने कहा था ना, मैंने वीडियो में बताया था कल की वीडियो में बताया था कि क्रांतियों से संबंधित आपके प्रश्न है वो पूछे जाने वाले हैं भाई परीक्षा में। और मैंने सारी क्रांतियों के बारे में आपको एक एक करके बताया भी था, अगर नहीं देखा हो तो देखना। किस क्रांति के प्रसार में भारत का ज्ञान आत्मनिर्भर प्राप्त करने में सक्षम हुआ है? ठीक है ना, बताओ भाई। पीली क्रांति, नीली क्रांति, हरित क्रांति, सफेद क्रांति? चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। तो ये आपकी हरित क्रांति से संबंधित है भाई। खाद्यान्न जहाँ आ जाए तो हरित क्रांति आ जाती है। विकल्प नंबर डी आ जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए भाई अगला प्रश्न देखो, योजना आयोग की स्थापना किस अध्यक्ष की थी? बताओ। योजना आयोग की स्थापना प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है भाई। विकल्प नंबर डी सही रह जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न का राइट आंसर बताना है। भारत में उत्पादित वस्तुओं को आयात से बचाने के लिए सरकार ने किसका प्रयोग किया था? 48वें क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। तो ये कोटा और शुल्क दोनों, यानी कि विकल्प नंबर बी सही रह जाएगा 48वें क्वेश्चन का। मिलाते चलिए सभी साथी, कमेंट करके बताते चलिए कितने प्रश्न सही रह रहे। अब ये प्रश्न है, ये प्रश्न मैंने श्याम की वीडियो में ही बताया था भाई। मैंने बोला था इस प्रश्न को इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, एज इट इज छपने वाला प्रश्न आपको देखने को मिलने वाला है। राजस्थान में तेवा कला किससे संबंधित है? तो ये आपके प्रतापगढ़ से है। एज इट इज प्रश्न है, नहीं देखा हो तो देख लेना, श्याम की वीडियो में ही देखा था। चलिए अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न, ये प्रश्न भी आपको मैंने बताया था भाई। 50वां क्वेश्चन है, माही बजाज सागर परियोजना कहाँ है? मैंने बताया था वीडियो में कि माही बजाज सागर परियोजना आपके एक तो राजस्थान में और एक गुजरात में देखने को मिलने वाली है, यानी कि विकल्प नंबर क्या हो जाएगा इसका? बी सही रह जाएगा। चलिए तो साथियों आज की वीडियो में हम यहाँ पर 50 प्रश्न ही का आंसर देने वाले हैं। नेक्स्ट आपके 10 से 15 मिनट बाद आपको 50 से आगे के प्रश्नों का आंसर आपको देखने को मिलने वाला है। ठीक है ना। चलिए थोड़ा सा काम आ गया है तो मैं उसको पूरा कर लेता हूं, उसके बाद में आपको 50 से आगे के प्रश्नों का आंसर बताने वाला हूं। तब तक के लिए आप अपने चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल के आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट प्रश्नों की आंसर की के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।